Welcome again in the Alluring Shiksha Dwar. In this platform, you are discussing about all the English structures, that means all the chapters that would be asked in the entrance test. That means specifically in the B.Ed integrated course. So far we have discussed about the tense and active and passives of the tenses and the modals and modal active and passive sentences. So far in this video we will talk about the conditional sentences. You can see clearly over here there written is that the conditional sentences in every exam, that is the competitive exam or entrance test, there would be the 2 or 3 questions are asked from these conditional sentences. So we already know that there are 4 types of the conditional sentence. That is, first one is the zero conditional sentences, and a first conditional sentences, and a second conditional sentences, and a third conditional sentences. So if you go through the previous year question papers of any entrance test, we will find that there would be the 2 or 3 questions were asked from the second conditional sentences or the third conditional sentences. होता क्या है कि जीरो कंडीशनल और जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है या ये जो भी कंडीशनल सेंटेंसेज है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बुक अगर पढ़ते हैं आप तो उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए, या किसी भी चीज़ को मतलब इंग्लिश में रिटेन है उसमें जब कंडीशन की बात आती है, कंडीशन वाली जो भी होती है सेंटेंस, उसको समझने के लिए आपको ये 4 कंडीशन जाननी जरूरी है। इस तरह की कंडीशनल सेंटेंसेज आपको पता होगी तभी उसका आपका ट्रू मीनिंग समझ में आएगा, वो क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, उसको सही समझने के लिए कंडीशनल सेंटेंस जानना जरूरी है। तो ये होगी बुक की बात। मगर अगर आप जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि वहाँ या तो एसएससी लेवल का हो, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का हो, या 12th लेवल पर हो, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से नहीं हो। और बेसिकली जो पूछे जाते हैं कंडीशनल सेंटेंस से, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपको सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस से पूछे जाएंगे और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस से पूछे जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए पता नहीं होगा कि क्या होता है जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल और सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल, सो हम लोग इस वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। और इसको अगर आप समझ जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा। और इतना इजी होता है कि इसमें अगर इसकी मीनिंग को अभी हम नहीं समझते हैं, जैसे मान लीजिए वो सेंटेंस दिया हुआ है पेपर्स में और उसके मीनिंग को हम नहीं समझ रहे हैं कि कहना क्या चाहता है सेंटेंस, मगर आप उसके फॉर्म को समझ लेते हैं तो उसको फिल करने में, जैसे ये होता है अक्सर कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि इसमें 2 टेंस होगा, 2 क्लाउज होता है, एक फर्स्ट एक सेकेंड, एक इफ के साथ आएगा जिसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। हम लोग फर्दर अभी वीडियो में आगे देखेंगे, पहले समझ लीजिए कि मतलब होता है कैसे है ये। असल में ये 2 सेंटेंस में होगा, सिंगल सेंटेंस में नहीं होगा। एक होगा इधर सेंटेंस में, एक सेंटेंस इधर होगा, एक सेंटेंस इधर होगा कॉमा लगाकर। और क्या होगा कि एक के साथ इफ लगा होगा, दूसरे के साथ इफ नहीं होगा। तो 2 सेंटेंस में से एक सेंटेंस जो होगा वो टोटली कंडीशन होगा उसमें, कि मतलब अगर ऐसा हो जाए, या तो प्रेजेंट से रिलेटेड हो सकता है या पास्ट से रिलेटेड, दोनों तरीके से हो सकता है। तो अगर ये होगा तो क्या होगा, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। तो कंडीशन पर रिजल्ट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, सब कंडीशनल सेंटेंस को देखते जाते हैं, चारों को समझते हैं। मगर क्वेश्चन बेसिकली आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे यही 2 सेंटेंस मतलब कंडीशनल सेंटेंस से आएंगे, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। यहाँ तो आप देखेंगे तो 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, मगर एक होता है जीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड और थर्ड। तो हम लोग देखेंगे सबको, मगर ये दोनों को ज़्यादातर अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। समझेंगे तो सबको, मगर इस पर ज़्यादा फोकस होगा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस पर और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं इंट्रेंस टेस्ट में या कंपटीशन वाले एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। वो एक क्वेश्चन हो सकता है या 2 हो सकता है, 2-3 हो सकता है, मगर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा। आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखिए, आप बीएड के एमयू के वेबसाइट पर जाकर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जो पूछे गए हैं, उसमें देखेंगे किसी साल में गैप होगा बस, मतलब जिसमें ड्रॉप, मतलब जिसमें नहीं पूछा हुआ होगा, मगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको एक ना एक क्वेश्चन ये दोनों कंडीशनल सेंटेंस से पूछे गए होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि जीरो कंडीशनल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि जीरो कंडीशनल का सेंटेंस है, अगर वो होगा तो किस फॉर्म पर वो बेस्ड होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर फर्स्ट कंडीशनल होगा तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब कैसे फॉर्म होता है उसका, इफ के साथ लगा होगा तो पहला सेंटेंस किससे टेंस, कौन से टेंस से बिलोंग करेगा, सेकेंड वाला कैसे करेगा। अगर एक में क्या होगा, एक सेंटेंस क्लाउज दिया हो इफ के साथ, दूसरा नहीं दिया हो, तो उसके साथ कैसे हम मतलब उसके फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड कंडीशनल को भी देखेंगे और थर्ड कंडीशनल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जीरो कंडीशनल दिखता कैसा है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो इसमें बेसिकली आपको दो क्लॉज दिखेगा, आपको पता नहीं वो क्लॉज क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए दो सेंटेंस दिखेगा। क्लॉज मतलब चक्कर में नहीं रहना है क्या होता है नहीं होता है। अब हम लोग क्या है वक्त बहुत कम है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, फंडामेंटल चीज़ को समझेंगे कि वो मतलब उसके अंदर का चीज़ जो है जो हमको काम दे। तो सिंपल क्या होगा, एक सेंटेंस जो होगा वो इफ़ के साथ होगा। और देखिए कि इसका मतलब जीरो कंडीशनल्स का जो सेंटेंस है वो किस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रियल वर्ल्ड कोई चीज़ हो जो कहीं भी हो वो सच ही हो। जैसे जनरल ट्रूथ में क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट जिसके लिए आ जाए। जैसे हम लोग किसी चीज़ को ऊपर उछालेंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ आएगा, ज़मीन पर आएगा। या तो यहाँ हिंदुस्तान में उछाले या दुनिया के किसी भी कोने में उछाले तो क्या होगा, ग्रेविटी को अपने तरफ क्या करेगी, खींच लेगी। तो इस तरह के फैक्ट्स को अगर बताना होगा, चाहे हम लोग क्या कि वाटर को बॉयल करें तो बॉयल करते जाएंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, सेल्सियस पर क्या होगा, वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है कि एक कंडीशन है कि 100 डिग्री पर किसी मतलब वाटर को बॉयल किया जाएगा तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कंडीशन होगा, उसका एक रिजल्ट होगा। तो जैसे हम ऊपर फेंकेंगे ये क्या हो गया, कंडीशन है, तो वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये क्या है, उसका रिजल्ट है। तो ये सिंपल साइंटिफिक फैक्ट जो है, जो रियल वर्ल्ड जो जनरल ट्रूथ होता है, उस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम लोग जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, फॉर्म कैसा होगा, इसको अगर कहीं पर लिखा होगा तो कैसे हम लोग पहचान लेंगे कि ये जीरो कंडीशनल का सेंटेंस है। तो उसमें क्या होगा, इफ़ लगा होगा, इफ़ के साथ क्या है, कंडीशन बताया जाएगा कि कौन सा कंडीशन बताया जा रहा है, अगर ऐसा हो। और ये क्या है कि जनरल ट्रूथ है तो इसमें वेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ इस्तेमाल करें चाहे वेन इस्तेमाल करें, क्योंकि जनरल ट्रूथ है जब आप ऐसा करेंगे चाहे अगर आप ऐसा करेंगे तो बात दोनों का सेम ही है। तो इफ़ के साथ आ सकता है या वेन के साथ आ सकता है। तो इफ़ के साथ क्या होगा, क्लोज होगा, कौन वाला, कंडीशन वाला, जिसके साथ कंडीशन बताया जाएगा कि अगर ऐसा किया जाए। जैसे इफ़ दिस थिंग हैपेंस, अगर ये होता है तो दैट थिंग हैपन, तो वो होगा। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो दोनों क्या होगा, लगेगा जैसे हिंदी से जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें होगा कि जिसके लास्ट में गा गया कि ये सब होता है तो फ्यूचर का होता है सेंटेंस, मगर उससे कुछ मतलब नहीं है। वो मतलब कोई मतलब सही तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश को सीखना है तो उसको देखेंगे कि जो इंग्लिश जिसकी मदर टंग है, मतलब जिसका नेटिव लैंग्वेज है, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से सीखा जाएगा। तो अभी हम लोग का वो मैटर नहीं कि कैसे होता है। सिंपल अगर इसको हिंदी में बोलेंगे कि अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर उबाला जाएगा तो क्या होगा, मतलब अगर गर्म किया जाएगा तो उबलने लगेगा। तो देखिए दोनों क्या फ्यूचर की तरह लग रही है, मगर क्या होगा, ये सिंपल डील करता है प्रेजेंट में। क्या है कि मतलब कोई भी फैक्ट्स जो क्या साइंटिफिक फैक्ट्स हो, जो हमेशा मतलब सच होती है, उस तरह के सेंटेंस को अगर जिसमें कंडीशन शामिल हो तो उसको क्या करेंगे, उसको इसी तरह बनाया जाएगा। इफ़ क्लॉज के साथ कंडीशन होगा और मेन क्लॉज के बाद जो कहा जाएगा कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए इफ़ के साथ भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी क्या है पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है या प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, मतलब कोई सब्जेक्ट होगा V1 लेगा, जैसे गो या गोस लेगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो उसके साथ इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर होगा कंडीशन वाले के साथ। और उसका मेन जो होगा, मेन क्लोज जो होगा, क्लॉज वो कि रिजल्ट जो होगा वो भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। मतलब कि अगर कंडीशन बताना हो, कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा इफ़ के साथ या वेन के साथ, वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। और उसका रिजल्ट जो भी होगा वो भी क्या होगा, किस सेंटेंस के यूज के साथ किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा सिंपल प्रेजेंट के साथ। जैसे इसको हम लिख चुके हैं कि इफ़ हैपेंस या वेन दिस थिंग हैपेंस, अगर ये ऐसा होगा, अगर ऐसा किया जाएगा तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा। और ये दोनों सेंटेंस जो है इफ़ के साथ और बगैर इफ़ के साथ क्या होगा, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ लिए हैं, जैसे देखिए यहाँ कि इफ़ यू हीट आइस, अगर आप आइस जो है उसको हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो देखिए आप अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इट मेल्ट्स, वो पिघलेगा। ये क्या है, साइंटिफिक क्या है, फैक्ट्स है। आप कोई भी मतलब हीट करने वाला, इफ़ श्याम यहाँ लिख दे, इफ़ श्याम हीट आइस इट मेल्ट्स, सब के लिए क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। और इफ़ के साथ कहीं यहाँ वेन भी लगा सकते हैं, वेन, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, इसमें इफ़ कहिए चाहे वेन कहिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेन यू हीट आइस, अगर जब आप क्या करेंगे, आइस को हीट करेंगे तो ये पिघलेगा। तो क्या होगा कि इफ़ के साथ क्या होगा, कंडीशन वाला सेंटेंस होगा, कंडीशनल। इसमें कंडीशन को बताया जाएगा कि ये कंडीशन होगा तो उसका रिजल्ट ये मिलेगा।
और दोनों के बीच में क्या होगा, ये बीच में दोनों क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा बीच में होता है। अगर इसका इन्वर्जन देखेंगे, इन्वर्जन आप पता ही नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं है, मगर उसको क्या करते हैं, इफ को हटाना होता है तो क्या करते हैं कि उसको पहले इधर से मतलब अगर इस बात को इधर से हम कहें, जैसे देख आइस मेल्ट्स, क्या है, आइस मेल्ट करता है कब, इफ़ यू हीट इट, तो यहाँ कॉमा जब इफ बीच में आएगा तो यहाँ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपल ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग को लिखना क्या है, नहीं, एग्जाम में अगर होगा, एग्जाम में तो इसे नहीं पूछेगा, मगर समझने के लिए कि अगर होता है जैसे इफ से स्टार्ट होगा तो इफ वाला जहाँ क्लोज खत्म हो उसके बाद कॉमा आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिजल्ट दिखाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप होगा। अगर मान लीजिए कि रिजल्ट को ही पहले दिखाए आइस मेल्ट्स, तब उसके बाद इफ जब बीच में आएगा तो इसमें कॉमा की जरूरत नहीं होगी। आप अगर इसको आसानी से आप क्या है बुक्स वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह जहाँ भी इंग्लिश का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ में, वहाँ आप देख सकते हैं इजीली। तो सिंपल क्या है, इफ के साथ देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ यू हीट, हीट क्या है, हीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या है, इफ यू हीट आइस, ठीक है। अब यहाँ है इफ, अगर श्याम यहाँ लिखे थे तो यहाँ हो जाएगा श्याम होगा, तो यहाँ क्या होगा, हीट का हीट्स हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट देख चुके हैं। तो इफ के साथ कंडीशन आ गया, कंडीशन वाला क्लॉज, उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया। यहाँ देखिए, व्हेन यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या होगा, इट बॉइल्स। ऐसा हमेशा होगा कि आप अगर पानी को गर्म करते जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर आ जाएगा, मतलब वहाँ तक पहुँचेगा तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर पानी जो है उसको आप मतलब ठंडा करना स्टार्ट करें तो क्या होगा, इट बिकम्स अ सॉलिड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाएगा तो उसके बाद वो होना स्टार्ट हो जाए। तो ये सब क्या है, ये जो भी सेंटेंस यहाँ लिखा गया है इसमें एक कंडीशन बताया गया है कि ये कंडीशन होगा तो उसका रिजल्ट ये होगा। ये सब सेंटेंस इस तरह के बहुत सारे और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे हम लोग क्या, इफ़ वी थ्रो अ बॉल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन सो इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, अगर हम एक किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो क्या होगा, जमीन की तरफ आएगा। ये भी क्या है, एक कंडीशन है, फेंकना एक कंडीशन है, उसका आना क्या है, जमीन की तरफ रिजल्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें कंडीशन हो और साइंटिफिक फैक्ट उसमें मौजूद हो, मतलब वो ऐसा ही हमेशा होता है, तो उसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल। तो ये लोग हम लोग समझ गए। और उसका क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, दोनों सेंटेंस दोनों क्लॉज जो होगा प्रेजेंट में ही होगा, कंडीशन वाले के साथ सिर्फ क्या होता है, कंडीशन दिखाया जाता है इफ या वेन से, मगर उसका क्या होगा, जब उसके साथ सेंटेंस जो लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट का होगा, उसका रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। यही इसकी पहचान है और इसी तरह का सेंटेंस आपको दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल, कि फर्स्ट कंडीशनल कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस तरह की चीज़ों को बताया जाता है, किस तरह की चीज़ों को हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल। चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस किस तरह का होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और अगर मतलब फर्स्ट कंडीशनल होगा तो उसका मतलब कंडीशन वाला जो क्लॉज होगा वो किस तरह का होगा, किस सेंटेंस मतलब कि कौन से टेंस में होगा, और उसके बाद जो रिजल्ट वाला जो होगा क्लॉज वो किस टेंस में होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पहले मतलब जीरो कंडीशनल में तो हम लोग जान चुके हैं क्या है कि उसमें जनरल ट्रूथ, जो साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं, जो मतलब ये सही ही होता है हमेशा, जो जहाँ भी जाए उसमें किसी तरह की मतलब कोई चेंज, रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं होगा, सिचुएशन चेंज कर दे फिर भी रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं होगा जगह चेंज करने पर। इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, फ्यूचर सिचुएशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, टॉक अबाउट फ्यूचर सिचुएशन। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, क्या मानते हैं कि सिचुएशन आर रियल और पॉसिबल। अगर ऐसा हुआ फ्यूचर में तो हम लोग ऐसा करेंगे या ऐसा होगा। तो इस तरह का जो होता है कंडीशन फ्यूचर से रिलेटेड, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका रूल्स क्या होता है या उसको बोल सकते हैं फॉर्म्स, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है। वो क्या होता है, इफ क्लाउज होगा, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, कंडीशन दिखाया जाएगा। इफ वाला वो क्या है, शर्त को ही बताता है, कंडीशन को बताता है। तो क्या होगा, इफ के साथ एक क्लॉज होगा, अगर ये क्लॉज होगा तो उसके बाद एक मेन क्लॉज आएगा, इसका रिजल्ट इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये अगर कंडीशन जो है उसके बाद रिजल्ट जो होगा ये मेन क्लॉज होगा, ठीक है। तो कंडीशन वाला जो क्लॉज होगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। अगर कंडीशन जिसमें दिखाएंगे, मतलब जिसमें कंडीशन को दिखाना होगा जिस टेंस में, वो इफ के साथ जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, सब्जेक्ट, इफ यहाँ पर है मौजूद, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये कंडीशन वाला टेंस होगा।
मतलब अगर कंडीशन जिसको दिखानी है, वो जो कंडीशन हमको दिखाना है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ दिखाएंगे, और जो रिजल्ट उसका आएगा, रिजल्ट बताना हो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल किया, ये कंडीशन अगर रहा, ठीक है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये मिलेगा। तो जो रिजल्ट होगा मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस में दिखाएंगे। फ्यूचर टेंस को हम जानते ही हैं कि ठीक है, जो सब्जेक्ट विल प्लस ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सिंपल कंडीशन वाला जो होगा, कंडीशन जिसमें दिखाना होगा, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर रिजल्ट दिखाना होगा उसके साथ जो रिजल्ट होगा कंडीशन के साथ, वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। अगर इसको सिंपल समझना हो तो अगर इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ यहाँ पर है, इफ दिस थिंग हैपेंस, अगर ये होता है, अगर ये होगा फ्यूचर में तो ये भी होगा उसके साथ। तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले में हम लोग साइंटिफिक ट्रूथ के बारे में बात कर रहे थे, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें दोनों सेंटेंस, दोनों क्लॉज, इफ क्लॉज और रिजल्ट वाला क्लॉज, दोनों क्या हो रहा था, प्रेजेंट सिंपल के साथ बन रहा था। ये भी प्रेजेंट सिंपल में था, ये भी प्रेजेंट सिंपल में था। इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंडीशनल के साथ क्या होगा कि कंडीशन जो होगा वो दिखाया जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, रिजल्ट उसका दिखाया जाएगा फ्यूचर टेंस में। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है जो मतलब आप ही लोग से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। इफ़ आई पास, मैं बता रहा हूँ यहाँ कि अगर मैं पास हो जाऊँगा, इफ़ आई पास दिस एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, कोई स्टूडेंट ही कह रहा है कि अगर मैं ये एग्जाम पास कर जाऊँगा, आई विल सेलिब्रेट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसको मनाएंगे, ठीक है। अगर इसको हम रिवर्स कर दे तो अगर मान लीजिए हमको पहले ही क्या करना है, रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट के साथ तो इफ आएगा नहीं, वो तो क्या करता है, ये क्या होता है, ये मतलब रिजल्ट है। कंडीशन किस में होगा, इफ के साथ होगा, मतलब अगर ऐसा हो जाए या ऐसा होता है या ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये बताया पहले, इसमें क्या दिखा दिया गया कि ऐसा करेंगे, कब करेंगे, जब ऐसा होगा। क्या होगा, आई विल सेलिब्रेट इफ आई क्वालिफाई द टेस्ट, ठीक है। हम लोग अगर मतलब सेलिब्रेट करेंगे कब करेंगे, कंडीशन क्या है, सेलिब्रेट करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ आई क्वालिफाई द टेस्ट। तो ये इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे या करते हैं तो क्या होगा, यू विल गेट गुड रैंक्स। क्या होगा, जैसे ये अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको बताया जाए, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये तो अभी की बात है नहीं, एग्जाम भी फ्यूचर में देगा, रिजल्ट भी क्या आएगा, फ्यूचर में देगा, रैंक भी डिसाइड कब होगा, फ्यूचर में होगा। मतलब सिचुएशन पूरा क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड। मगर हम मान रहे हैं कि अब वो क्या है, रियल है या पॉसिबल है। पॉसिबल क्या है कि कोई बच्चा अगर स्टूडेंट कोई हार्ड वर्क करता है तो जाहिर बात है जो हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो उससे तो उसका अच्छा रैंक्स आएगा। तो ये कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड रैंक्स या यू विल गेट गुड स्कोर। तो ये भी क्या है, तो क्या है, कंडीशन किसके साथ देखा है, कंडीशन क्या है यहाँ, हार्ड वर्क करने का कंडीशन क्या है, किसी का मतलब इफ़ के साथ क्या है, या वेन भी लगा सकते हैं इसको। इफ़ यू स्टडी हार्ड, कंडीशन ये है कि स्टडी हार्ड होनी चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से। तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, यू विल गेट गुड रैंक्स। और उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिए, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, चाहे होगी, ठीक है, कब होगी, जाहिर सी बात है कभी नहीं हो रही, नहीं तो अभी कुछ और कहता कि अब फ्यूचर से रिलेटेड है कि अगर बारिश होगी तो क्या करेंगे, आई विल नॉट अटेंड क्लास, हम क्या करेंगे, क्लास नहीं अटेंड करेंगे, नहीं जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से हम लोग देख चुके हैं क्या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस किस तरह का होता है, किस तरह के सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है ये फर्स्ट कंडीशनल, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर जैसे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में अगर वरना इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे जनरल कंपटीशन में या मतलब इंटरनल टेस्ट का जो होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशनल मतलब जीरो और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मगर आपको जानकारी होनी चाहिए बुक को समझने के लिए, चाहे आप कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उसमें अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए जिसमें बताना हो कि जैसे हमको बताना हो कि तुम अगर रुपया दोगे तब तुम्हारा आप काम करेंगे, तो क्या है, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, एक चीज़ पर दूसरा चीज़ डिपेंड कर रहा है। तो क्या होगा, इफ़ यू गिव मी मनी आई विल गेट योर वर्क डन, तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो ये इस तरह का चीज़ जो है हमको जब कन्वर्सेशन करनी होगी, बोलनी होगी, तो उस जगह भी काम आएगा। और हम लोग अभी क्या है, सिंपल एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, तो ये इसका हम बोल पाए नहीं बोल पाए उससे कुछ मतलब नहीं है, मगर हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस तरह का होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें क्या है, हम लोग देखे हैं क्या कि कैसे मतलब फर्स्ट कंडीशनल है उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह के सिचुएशन में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग आते हैं मेन पार्ट पर। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल दिखाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, मगर उसको मतलब इसमें कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें पूरे को पढ़ लेते हैं जीरो कंडीशनल से लेकर थर्ड कंडीशनल से, इसलिए दो कंडीशनल सेंटेंस को बता दिया गया है। मगर हम लोग को ज़्यादातर अगर ये ना भी समझ में आई हो, इसमें ध्यान में नहीं भी है, तो सेकेंड और थर्ड कंडीशनल हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे और वहीं से पूछा जाएगा।
उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, आपके एग्जाम में आने वाला एग्जाम है उसमें भी होगा, आई होप। और पीछे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए किसी भी लेवल का, तो उसमें क्या होगा, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड कंडीशनल की तरफ, उसके बाद देखेंगे थर्ड कंडीशनल की तरफ। उसके बाद आप जाकर वीडियो जब खत्म होगी तो आप किसी भी मतलब कंपटीशन का जो एसएससी लेवल का, 12th लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो होगा एमयू का, चाहे मतलब जामिया, चाहे किसी भी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो हैं एग्जाम हुई है बीएड के लिए, स्पेशल बीएड भी हो सकता है या जनरल भी हो सकता है किसी तरह का, उसके क्वेश्चन को आप उठा के देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन हर ईयर में आपको कंडीशनल सेंटेंस से मिलेगा और ज़्यादातर सेकेंड और थर्ड कंडीशनल से मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस। हम लोग ऑलरेडी पहले क्या देख चुके हैं, जीरो कंडीशनल, उसका स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल और उसका स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस किस तरह का होता है, उसमें किस तरह के सिचुएशन को क्या है एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ सेकेंड कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसका बेसिकली यूज किया जाता है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस यूज टू इमेजिन। इमेजिन माने क्या होता है, कल्पना करना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसा चीज़ सोचना जो कि क्या है एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि अभी नहीं है। तो क्या है, इसका यूज किया जाता है इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर की सिचुएशन को भी, कि अगर ऐसा हो जाए, मान लिया अभी नहीं होगा 2 दिन के बाद हो जाए, 3 दिन के बाद हो जाए, हालांकि क्या है होना पॉसिबल नहीं है। इस तरह का सिचुएशन को हम इमेजिन करेंगे, मतलब प्रेजेंट के कोई सिचुएशन को इमेजिन करेंगे जो अभी कुछ और है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी नाटा है, जिसका क्या है, उसका मतलब हाइट कम है, वो इमेजिन करेगा अगर मैं बड़ा होता, मेरा हाइट ज़्यादा होता तो ये ड्रेस खरीद लेता है, चाहे मतलब आर्मी में चला जाता है। इस तरह का जो चीज़ देखिए वो होना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, मगर वो इमेजिन कर रहा है एक तरह से। तो इस तरह का जो सेंटेंस, इस तरह का जो होता है थॉट्स, उसको हम क्या करते हैं सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में दिखाते हैं। क्या होता है, इमेजिन करते हैं प्रेजेंट को या फ्यूचर सिचुएशन को जो कि क्या है, दैट आर इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो कितना भी सोच ले, इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं, मतलब कि क्यास लगाना या सोचना कि ऐसा होता तो ऐसा कर लेते, चाहे दूसरा आदमी ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, जो कि पॉसिबल नहीं, अनलाइकली है ना, मतलब बिल्कुल ही समझ लीजिए कि पॉसिबल नहीं है, नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन को दिखाने के लिए, इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर के बारे में हो सकता है, जो कि क्या है सिचुएशन कुछ और है, हम सोच के उसके उल्टा रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई चीज़ काला है तो हम सोच रहे हैं कि अगर ये व्हाइट होता तो उसका रिजल्ट भी दूसरा होता। अगर मान लीजिए कोई चीज़ व्हाइट है तो सोच रहे हैं क्या ये अगर काला होता तो इसका रिजल्ट दूसरा कुछ होता है, हालांकि वो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो काला है तो व्हाइट नहीं होगा, व्हाइट है तो काला नहीं होगा। तो अगर उस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उस तरह की चीज़ों को हमको एक्सप्रेस करना हो, दिखाना हो, तो इस तरह का क्या, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर अगर की बात करें हम, आपको एग्जाम में किस तरह का स्ट्रक्चर देगा, जिसमें आपको क्या करेगा, पूछेगा क्वेश्चन उससे। तो देखिए कंडीशन जो होगा, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सेंटेंस जो, एक क्लॉज जो होगा वो कंडीशन से रिलेटेड होगा, जिसमें शर्त बताई जाएगी कि ऐसा हो जाए, ऐसा होगा, चाहे ऐसा होता है तो उस तरह का होगा तो इफ के साथ होगा, ठीक है। इफ के साथ जो क्लॉज होगा उसको कंडीशन वाला सेंटेंस बोलेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस होगा, क्लॉज होगा, वो रिजल्ट होगा उसका, कि अगर ऐसा शर्त, मतलब ये शर्त फुलफिल होता है तो उसके जगह पर उसका क्या होगा, रिजल्ट ये मिलेगा। तो इस जो इफ वाला है उसको क्या दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पास्ट सिंपल का एक स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल सकते हैं। तो इसमें V2 में क्या होगा, जैसे गो है तो वेंट हो जाएगा, वेंट है। उसके बाद लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। स्पेंड का स्पेंट हो जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म। अब ये तो बात होगी काम से रिलेटेड, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएं। जैसे अगर श्याम बीमार होता तो यहाँ तक किसी काम करने के बारे में बात नहीं होती, तो यहाँ वाज वर जो लगाते हैं हम लोग किसी की स्थिति को दिखाने के लिए, तो यहाँ सिंपल हम लोग ध्यान रखेंगे कि सिंपल इसमें वर इस्तेमाल होगा। यही चीज़ को जानने के लिए इंटेंस टेंस में पूछा जाता है इसे क्वेश्चन, कि पता है, आपको पता है कि नहीं, कि अगर जैसे मान लीजिए आई के साथ हम लोग जानते हैं कि आई के साथ क्या होता है, वाज इस्तेमाल होता है, मतलब जो रियलिटी से बात करती है। जैसे मैं बीमार था तो क्या है, आई वाज सिक या इल भी बोल सकते। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर वाज लगा दिए तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड बात है कि मैं बीमार था। मगर ऐसा है कि अगर मैं बीमार होता, हूँ नहीं, बोल रहा हूँ कि अगर बीमार होता, तो ये रियलिटी नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्या है, इस तरह का कंडीशन को बता रहे हैं ये, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ आई के साथ भी वर इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड नहीं है,
तो इसलिए इसमें वो टेंस वाला जो रूल होता है ये नहीं लगेगा। जैसे श्याम हो, राम हो, कोई भी सिंगुलर होता है, चाहे आई के साथ वाज इस्तेमाल करते हैं, इसमें सब सब्जेक्ट के साथ आई, यू, दे, ही, शी, सब के साथ वर इस्तेमाल होगा। यही चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या फुलफिल मतलब उसमें फिल करते हैं, वाच करते हैं या वर्क करते हैं। ये कब होगा? जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी, स्टेट ऑफ बीइंग की बात मतलब किसी चीज़ के स्थिति को बताने के लिए। मगर काम से रिलेटेड बात होगी तो उससे सिंपल क्या होगा, उसमें सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे देखेंगे उसके एग्जाम्पल, उसके बाद क्या होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब कंडीशनल वाला सेंटेंस में इफ लगा होगा, ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद रिजल्ट होगा उसका, ठीक है, मेन क्लॉज। तो ये जो कंडीशन वाला जो होगा क्लॉज, वो किस टेंस में दिखाया जाएगा? पास्ट सिंपल में। इसके लिए पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इफ लगा के पास्ट सिंपल के साथ दिखाएंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसका सिंपल क्या होगा? वुड के साथ दिखाएंगे। सब्जेक्ट होगा कोई काम, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वुड क्या होगा? मैंडेटरी होगा। इसमें रिजल्ट जो होगा हमेशा वुड के साथ आएगा। यही चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्या होगा कि ये इफ वाला पार्ट क्या होगा? मिसिंग होगा, उसमें फिर वर या मतलब V2, या उसके साथ क्या होगा? ये दिया होगा। तो मेन रिजल्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा? वुड के साथ देखेगा कि कौन सा वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वर्ब दिया होगा, देखेगा कि वुड इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही दिखाने के लिए आपको क्या करेगा, मतलब पूछने के लिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा। तो इसमें क्या होगा? इफ दिस थिंग हैपन, अगर ये चीज़ होता है, हैपन, सेकेंड फॉर्म हैपन का क्या हो? सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है V2। होता, अगर ये चीज़ होता, दैट थिंग वुड हैपन, तो ये हो जाता। हुआ नहीं है, ये सोच रहा है कि सिंपल कि ऐसा हो जाता, तो वो भी चीज़ ऐसा हो जाता, ठीक। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इफ आई वर अ बिजनेस मैन, देखिए यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल है करके, अगर मैं एक बिजनेसमैन होता, जाहिर सी बात है, ये बात कहने से मतलब क्या है कि अभी मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। सिचुएशन मेरे प्रेजेंट में जो स्थिति है, प्रेजेंट में मैं कुछ और हूँ। तो देखिए आई के साथ वाज होना चाहिए। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ रियलिटी में, चाहे था, तो वहाँ क्या इस्तेमाल करता? आई वाज अ बिजनेसमैन। तो ये बेस्ट है रियलिटी पर कि मैं चाहे किसी के बारे में बोल सकते ही वाज अ बिजनेसमैन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है इस सेंटेंस से। मगर बोल रहा है कि जो आज जिस आदमी के बारे में, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या है, जाहिर सी बात है कि जब ये बोल रहे हैं इफ आई वर, वाज नहीं वर, सिंपल से ये वर डिसाइड कर देगा कि हम कुछ और हैं, बिजनेसमैन नहीं हैं। और क्या है कि हम सोच रहे हैं कि बिजनेसमैन होते तो कुछ ना कुछ करते, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ होता। तो क्या करते? आई विजिट मेनी कंट्रीज, तो हम क्या करते हैं? बहुत से कंट्री में घूमने जाते हैं। जाते बिजनेसमैन के पास क्या होता है? मनी होता है, चाहे अपने बिजनेस के वक्त से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, स्ट्रेटजी वगैरह सीखने के लिए कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए, चाहे कि कोई चीज़ सीखने के लिए बिजनेस से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ क्या है, कंडीशन वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है? इफ आई वर अ बिजनेसमैन, इफ आई वाज नहीं। देखिए जब ऑप्शन आपको देगा तो उसमें इस तरह से दे देगा, जैसे इसको गायब कर देगा, मान लीजिए कि इसको इस तरह देगा, इस तरह लिखा होगा पूरा सेंटेंस में, इफ आई अ बिजनेसमैन आई वुड विजिट मेनी कंट्रीज। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा? वाज दिया होगा, आर होगा, कुछ भी, मतलब जैसे एम यहाँ हो सकता है जो आई के साथ एग्जिस्ट करता है, जो मतलब पॉसिबिलिटी है। वर भी दिया होगा यहाँ पर ऑप्शन में, A B C करके मान लीजिए। तो आपको हमेशा यही चुनना है, वर, ही हो, सी हो, राम हो, श्याम हो, दे हो, एक से ज़्यादा हमसे मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस का है, मतलब वो ऐसा जो चीज़ बता रहे हैं जो कि क्या है, रियलिटी बेस्ड नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा करते, तो ऐसे में क्या होगा? स्टेट ऑफ बीइंग के लिए वर इस्तेमाल होता है। तो क्या है? इफ आई वर अ बिजनेसमैन आई वुड विजिट मेनी कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है? इफ आई वर, यहाँ पर वर छूट गया है, वर टॉलर। जैसे मान लीजिए कोई है जिसका मतलब हाइट ज़्यादा नहीं है, तो वो सोच रहा है कहीं पर विजिट करने गया, चाहे जो भी है उससे रिलेटेड, कह रहे कि अगर मैं लंबा होता, जाहिर सी बात है कि इसके बाद कहने के बाद क्या होगा, मतलब कि वो लंबा नहीं है। इफ आई वर टॉलर, तो वो क्या करता है? इसका रिजल्ट क्या होता? आई वुड बाई दिस ड्रेस। मान लीजिए कहीं पर कोई ड्रेस है, वो क्या है, बड़े हाइट वाले के लिए है, वो गया, अच्छा उसको लगा, तो क्या है, वो बोल रहा है कि इफ आई वर टॉलर, अगर मैं बड़ा होता, इसके हिसाब से होता, ड्रेस के हिसाब से, हम क्या करते? इसको खरीद लेते। इसका मतलब क्या है? स्थिति भी इसकी बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। मतलब नहीं वो लंबा है ना वो खरीद रहा है उसको, सिंपल ये बता रहा है कि देखो तुम नहीं समझोगे, हम नहीं खरीदते इसको, हम खरीद लेते क्योंकि कितना अच्छा है। कोई बता रहा हो, कोई लंबा है उसको बता रहा हो देखो तुम खरीद लो, अच्छा है। अगर हम लंबे होते तो हम खरीद लेते। तो क्या है? इफ आई वर टॉलर आई वुड बाई दिस ड्रेस। तो देखिए आई के साथ भी वर रहेगा, जैसे ही भी यहाँ होता, इफ ही वर टॉलर, अगर वो बड़ा होता तो ही वुड बाई, यहाँ कॉमा लगा के होता।
इफ श्याम और, देखिए श्याम आ गया यहाँ पर। अब श्याम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, जाहिर सी बात है। अभी हम क्या कर उसके लिए सोच रहे हैं कि अगर श्याम चिड़िया होता है, ठीक है, बर्ड होता है, इफ श्याम वर अ बर्ड, जाहिर सी बात है कि इसके सोचने ना सोचने से तो उसका क्या है, स्थिति चेंज होने वाली नहीं है, मगर वो उल्टा सोच रहा है, मतलब ऐसा चीज़ सोच रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, अनलाइकली इन रियलिटी। रियलिटी में वो क्या है, कोई मतलब उसका मतलब कोई कनेक्शन नहीं है उससे, मतलब बिल्कुल हट कर है उससे। तो करीब श्याम और अ बर्ड, देखिए श्याम के साथ वाज नहीं है, वर है, ये ध्यान में रख के रखना है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है कि ये वाला कंडीशनल सेंटेंस का क्या होगा, सेकंड कंडीशनल से हो सकता है कि आपका ये कंडीशन वाला क्लॉज दिया हो, जैसे ये पूरा दिया हो, इफ श्याम वर अ बर्ड, यहाँ क्या कर देगा, वुड को हटा दे, ही के साथ तो क्या होता है, यहाँ होगा फ्लाई, कुछ भी मतलब ऑप्शन में दे दे, वर फ्लाई, ठीक है, कुछ भी यहाँ वर्ड दे दे, चाहे मान ली इस एम आर, कुछ भी कोई भी ऐसा चीज़ यहाँ पर दे दे। आपको याद रखना है कि वुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड भी हो सकता है मगर अक्सर आपको देता है वुड के साथ। तो यहाँ क्या होगा, इफ श्याम और अ बर्ड ही वुड फ्लाई, तो वो उड़ जाता है। जाहिर सी बात है कि चिड़िया उड़ती है, तो सिंपल से कि ह्यूमन बीइंग भी चिड़िया हो जाएगा, तो क्या करेगा, उड़ेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब देखिए एक वर्ड वाला हम लिए यहाँ पर, इफ़ यू रियली लव्ड मी, कोई आदमी किसी को कह रहा है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते, ठीक है, इफ़ यू रियली लव्ड मी, जाहिर सी बात है इसका इसके से उल्टा क्या है, सिचुएशन क्या है, उससे उल्टा है, मगर उससे लव करता नहीं है, मगर उसको दे रहा है एक मतलब सिचुएशन बता रहा है कि अगर तुम सच में मुझसे रियली में क्या करते, लव करते, तो क्या करते, यू वुड बाई मी अ डायमंड रिंग। हालांकि ये क्या है, ये सब कोई मतलब जरूरी नहीं कि किसी को मतलब करेगा तो डायमंड रिंग दे, मगर यहाँ एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि इफ़ यू रियली लव्ड मी, किसी को कोई कह रहा है, जैसे माही किसी को कह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो ठीक है, तुम मेरे लिए क्या करते, डायमंड रिंग खरीदते। तो इसका मतलब क्या है, ना तुम करते हो नहीं तुम खरीदते हो उसे, मतलब ये हमारा क्या है, कंडीशन है, ये कंडीशन होता तो इस कंडीशन के बदले रिजल्ट क्या आता है, एक डायमंड रिंग खरीदने की, मतलब उसका रिजल्ट आता है कि डायमंड रिंग तुम खरीदते। तो आपको एग्जाम में जो होगा इससे मतलब जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और फोर्थ, मतलब सॉरी फॉर दैट, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल, 4 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें जीरो से होता है, थर्ड पड़ जाता है। तो आपको किसी भी कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है, मगर बेसिकली आपको ध्यान रखना है 2 कंडीशनल सेंटेंस जो है, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फर्स्ट सेकंड से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। अब जाहिर है ग्रामर का पार्ट है या इंग्लिश का पार्ट है तो किसी से भी पूछ सकते हैं, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते किसी नहीं पूछेगा, मगर हाँ ये जरूरी है जब आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को जाएंगे तो आपको ज़्यादा तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है या थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, मगर आपको जानना सब कुछ जरूरी है, ये दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इफ के साथ जो क्लॉज आएगा कंडीशन वाला वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे यहाँ जैसे मैंने एग्जाम्पल ले, रुक जाइए, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें यहाँ, जैसे यहाँ तो हो गया वर लगाएंगे सब सब्जेक्ट के साथ। अगर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो, जैसे बिजनेसमैन है, ये कोई काम करने की बात नहीं है, कोई लंबा है ये काम करने की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई वन चिड़िया है तो ये क्या है, उसकी स्थिति है, वो मतलब स्टेट उसका बता रहा है, तो इसमें काम की बात नहीं, इसलिए वर इस्तेमाल आएगा। मगर वर्क की बात, काम की बात होगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं इफ आई वर्कड हार्ड, देखिए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, वर्क का क्या होता है वर्क, ठीक है। इफ आई वर्कड हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत करता, ठीक है, ये सोच रहा है कर नहीं रहा है, ये स्थिति तो इसकी ये है कि ये नहीं कर रहा होगा, तभी तो ये सोच रहा है कि अगर मैं कड़ी मेहनत करता है तो ठीक है, क्या करते हैं, आई वुड अर्न, देखिए वुड के बाद हमेशा वर्क का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, वर्ड, आई वुड अर्न प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट ऑफ बीइंग ही इस्तेमाल कर ले, जैसे कि इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड बी हैप्पी, ठीक है। तो बी यहाँ इसके वर्क का क्या है, सेकेंड फॉर्म है, वुड के बाद क्या है, वाज वर्ड, ये सब तो लगेगा नहीं, तो वुड के बाद क्या है, बी, फर्स्ट पे बी माने क्या होता है, होना। तो अगर काम से रिलेटेड यहाँ बात नहीं होगी, वुड के बाद यहाँ क्या करते हैं, हम पैसा कमाते, आई वुड अर्न प्लेंटी ऑफ मनी, ठीक है। मगर कहे कि यहाँ क्या है, बी मतलब हैप्पी, मतलब कि हम क्या होते हैं, खुश होते। अगर हम खूब मेहनत करते तो खूब मतलब खुश होते, क्यों होते, उससे क्या है, कड़ी मेहनत से क्या होता है, उसको अर्निंग आता है, उसके हिसाब से वो खुश होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ जो आएगा क्लॉज, ये वाला हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में होगा। देखिए पास्ट इंडिफिनिट का क्या स्ट्रक्चर कहता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V2 होगा, वर्क का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो ये हिंस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी तो हमेशा जैसे आई वर और टीचर, अगर मैं एक टीचर होता, इसका मतलब क्या है, टीचर नहीं है वो,
सिंपल ऐसा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि अगर मैं टीचर होता तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता, आई वुड टीच वेरी एफिशिएंटली, चाहे जो भी कुछ कहना चाह रहा है उसके साथ कह सकता है। तो ये वाला सेंटेंस देखिए, कंडीशन के साथ जो रिजल्ट आएगा हमेशा वुड के साथ आएगा। नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वुडंट यहाँ पर, जैसे यहाँ कोई अगर दूसरे कोई एग्जाम्पल को ले, जैसे नेगेटिव में जिसको बताना हो, इफ शी वर्ड वीक, अगर देखिए यहाँ क्या है, कोई गर्ल्स या कोई वीमेन है, ठीक है, उसके लिए ले रहे इफ शी वर वीक, अगर वह कमजोर होती, अभी कमजोर है नहीं वो, सिंपल हम क्या है, ये सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, चाहे इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो वीक होती तो क्या होता कि वह शी वुडंट कैरी हेवी थिंग्स। क्या है कि अगर वो वीक होती तो वो क्या करती, ये जो भारी चीजें हैं उसको नहीं उठा पाती। जाहिर सी बात है कि कोई वीक होगा तो ज़्यादा नहीं उठा पाएगा, ठीक। तो ये क्या, ये जो रिजल्ट है किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर। तो यहाँ क्या है, इसका उल्टा स्थिति, इसका मतलब मजबूत है, क्या है, ज़्यादा हैवी थिंग्स को भी उठा पा रही है। चाहे कोई भी चीज़ यहाँ रिजल्ट की तौर पर ले सकते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया सिंपल। तो क्या है कि इफ सी वर वीक, तो देखिए स्टेट ऑफ बीइंग है, वीक होना, कमजोर होना, लंबा होना, छोटा होना, डॉक्टर होना, किसी का पेशा वगैरह सब, ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात है, ठीक। तो ये सब इस तरह का होगा, तो ये हाँ यह ध्यान रखना है, सब सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, और उसका जब रिजल्ट दिखाएंगे तो उठ के साथ लगेगा। नेगेटिव भी हो सकता है रिजल्ट, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ एक पोजीशन से भी हो सकता है, वो छूट गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग क्या है, 3 तरह की चीज बोलते हैं। एक तो एक आदमी है, मान ली कि मैं, ये क्या क्या हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात होती है। स्टेट ऑफ बीइंग, एक चीज या एक ह्यूमन बीइंग क्या क्या हो सकता है, वो स्टेट ऑफ बीइंग होगा। जैसे लंबा हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है, बीमार हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। तो एक तो हो गया कि ये खुद इंसान क्या क्या हो सकता है, और एक दूसरा होगा कि इसके पास क्या क्या हो सकता है, मतलब चीज़ में, बिलोंगिंग्स में, आर्टिकल, मतलब जो भी चीज़, मतलब स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करते हैं। जैसे कार हो सकता है इसके पास, हाउस हो सकता है, ठीक है, डिग्री हो सकता है, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकता है। तो ये सब ये खुद नहीं हो सकता है, एक आदमी कार नहीं हो सकता, हाउस नहीं हो सकता है, डिग्री नहीं हो सकता है, खुद अपने आप को फ्रेंड्स हो सकता है ऐसा। मगर क्या है कि ये सब चीज़ें इसके पास हो सकता है, मतलब स्टेट ऑफ पोजीशन की बात। जैसे बोलते हैं कि आई हैव अ मोबाइल, तो ये मेरे बारे में बात नहीं, मगर मेरे किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन है ये, आई हैव अ मोबाइल। मगर हम बोलते हैं आई, जैसे एम लगा के नहीं बोल सकते आई एम अ मोबाइल, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग में हो जाएगा, मैंने खुद मेरे बारे में है। तो मैं, एक आदमी क्या क्या हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, लंबा छोटा जो भी हो सकता है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात है। जब स्टेट ऑफ पोजीशन की बात होगी तो इसमें क्या है, हैव वाला, हैव वर्ब इस्तेमाल करके बताते हैं। तो उसी तरह क्या है कि एक इंसान क्या क्या हो सकता है, उसके पास क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या कर सकता है, तो ये सब एक्शन में आएगा। 3 तरह की चीज़ें बताते हैं किसी आदमी के बारे में। उसके बारे में खुद बताते हैं कि वो क्या है, ठीक है, उसके पास क्या क्या है वो बताते हैं, या वो क्या क्या करता है या कर सकता है या क्या होगा, इस तरह से। तो हम लोग अभी इस सेंटेंस में, सेकंड कंडीशन में क्या देखें, एक इंसान क्या क्या हो सकता है। जैसे आई वर अ बर्ड, ठीक है, तो क्या करते, ठीक है, शी वुड, इफ शी वर अ डॉक्टर, तो क्या करती, ठीक है, इस तरह का। मतलब वो किसी इंसान, ह्यूमन बीइंग या किसी ऑब्जेक्ट क्या होता, ठीक है, उसके बारे में खुद स्टेट ऑफ बीइंग तो क्या करता है। तो एक हो गया, तो उसके साथ वर्ड लगाएंगे सबके साथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, दे हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर काम करने की बात हो, एक्शन के बारे में, तो हमेशा सेकेंड कंडीशन सेंटेंस में V2 इस्तेमाल करेंगे। कोई भी वर्ब आप इस्तेमाल करें, रन है तो रन का रैन होगा, ठीक। जैसे कोई बोले कि अगर मैं तेज दौड़ता तो मैं रेस जीत जाता, ठीक है। अगर तेज दौड़ पाऊँ, मतलब वो सोच रहा है कि अगर इमेजिन करें हम तेज दौड़ पाते तो हम क्या रेस जीत जाते, तो क्या करेगा हम, इफ आई रैन वेरी फास्ट आई वुड विन द रेस। इस तरह से, मगर दौड़ नहीं रहा है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं कि तेज दौड़े, मगर वो ऐसा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, ठीक। तो एक्शन वाले में हमेशा होगा सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है। स्लीप होगा तो इसका सेलेक्ट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ एक्शन वाले वर्ड, इसमें एक्शन वाला दिखाना होगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करें तो हम जानते हैं कि हैव का क्या होता है, हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। तो अब किसी चीज के बारे में अगर दिखाना होगा कि किसी इंसान के पास क्या क्या होता है तो वो क्या करता है, तो अब हम क्या करेंगे, हैड उस जगह आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले, ये सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले वीडियोस में, ताकि ये सब क्लियर हो जाएगा। सबसे लेंगे क्वेश्चन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि इफ
माई फादर हैड अ कार। अब देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या है, हैड। इफ माई फादर हैड अ कार, ही वुडंट गो टू ऑफिस बाई बाइक। ठीक है ये हो गया। जैसे अब यहाँ क्या कह दिखा रहा है, देखिए एक कार है, तो एक इंसान क्या है, इसका किसी का फादर है, मेरा फादर, किसी का भी फादर क्या है, एक कार तो हो नहीं सकता है, ये खुद कार नहीं हो सकता। हाँ इसके पास कार हो सकता है, तो ये स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में बात। तो यहाँ देखना है कि हैव नहीं होगा, हैड होगा, सेकेंड फॉर्म। तो क्या हम क्या इसका इफ के साथ क्या होता है, इफ प्लस पास्ट सिंपल। ठीक है, तो इफ माई फादर हैड अ कार ही वुडंट गो टू ऑफिस बाई बाइक। क्या उसके बाइक से जाता है कि उसके पास कार नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि अगर कार होता तो वो कार से जाता है। स्थिति उसकी उल्टा है कि मतलब उसके पास कार नहीं है, तभी तो वो सोच रहा है कि ऐसा होता तो हम ऐसा करते। तो स्टेट ऑफ पोजीशन की बात होगी तो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या होगा, हैड लगेगा। जैसे इफ सीता हैड अ बीएड डिग्री, इसका मतलब क्या है, ये बीएड का डिग्री होना क्या है, एक पोजीशन है। ठीक है, किसी का मतलब है वो, ये सीता खुद बीएड की डिग्री नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, कह रहा है कि सीता के पास अगर बीएड का डिग्री होता है तो क्या होता है, शी वुड गेट अ जॉब इजिली, कोई एक जॉब हमें आसानी से मिल जाता है। स्थिति क्या ये सोच रहे हैं सिंपल, ये स्थिति है नहीं। तो सिंपल हम लोग देख चुके हैं क्या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जब कंडीशन वाला सेंटेंस जो होता है दिखाना होता है उसको इफ के साथ पास्ट का सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना होगा तो वर होगा, बाकी उसके बाद अगर एक्शन दिखाना होगा तो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे V2, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और अगर पोजीशन होगा तो जानते हैं कि हैव इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म में, तो सेकेंड फॉर्म हैड होगा। ये हो गया हमारा। अब हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन होगा। अब ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वो ऐसे चलता है जैसे लगता हो कि पिए हुआ हो, जैसे इसे बोलते हैं, तो मतलब कि वो पिए हुआ नहीं है, मगर हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि अगर पिए, जैसे वो चल रहा है ऐसे, जैसे लग रहा है कि वो क्या है, ड्रंक है, तो वहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं ही वॉक्स। ये प्रेजेंट के बारे में हम कहते हैं कि ही वॉक्स एज ही वर ड्रंक। मतलब क्या ही ऐसे चलता है जैसे कि वो पिए हुआ हो, मतलब पिए हुए का एक स्थिति हो जिसको ड्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं, मतलब चलता है बाय नेचुरली, वो क्या है ऐसे शराबी की चलता है, मतलब पीने वाले की तरह चलता है, मगर पिए हुआ नहीं है। तो क्या स्थिति उसका उल्टा पिए हुआ नहीं है, मगर हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि उस ऐसे चलता है, उसके चलने के अंदाज से कि चल लगता है कि क्या वो पिए हुआ है। ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कोई क्या करता है, किसी का बॉस बनने की कोशिश करता है, तो कहते वो हमको ऐसे सजेशन देता है जैसे वो क्या मेरा बाप हो। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ही सजेस्ट मी एज ही वर माई फादर। तो क्या वो तो उसका फादर है नहीं, मगर जिस तरह का मतलब सजेशन देता है उससे पता चलता है कि इस तरह का फादर सजेशन देता है। तो वो कोई दूसरा आदमी तो बोल रहा है कि ही सजेस्ट मी एज ही वर माई फादर, वो ऐसे सजेशन देता है जैसे लगता है कि मेरा बाप हो। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे क्या होगा, ये सब हमारा आएगा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। आइए अब हम लोग हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद क्या होगी, हम लोग का कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो जाएगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग देखेंगे आगे वाली वीडियो में। मगर इस क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ये बोलने में भी काम आएगा, बुक पढ़ने में भी काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन।